ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अर्जुन के 3 प्रश्नों को। अर्जुन ने पूछा, प्रभु वह तत्वज्ञ और आपके स्वरूप को उपलब्ध परमानंद को प्राप्त गुणातीत महापुरुष के लक्षण क्या हैं? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए, हे अर्जुन, भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकाशम सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को और प्रवृत्तिम रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, यह तीनों बातें हर प्राणी में होती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं। चेतना प्रवृत्ति सब में होती है, चेतना जागृत होती है और शास्त्र विहित अविहित कार्यों की प्रवृत्ति भी सब में होती है और तमोगुण के तमोगुण के कार्य रूप मोह की प्रवृत्ति भी होती है। पर हे अर्जुन, जो गुणातीत महापुरुष है वह महापुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को प्राप्त होने पर, मानी सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को प्राप्त होने पर अर्थात सुख के प्राप्त होने पर, परमात्म सुख के प्राप्त होने पर, आत्म सुख के प्राप्त होने पर और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति के प्राप्त होने पर, सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश चेतना सुख चेतन तत्व परमात्मा के सुख के प्राप्त होने पर और रजोगुण के कार्य रूप संसार के जो सुख हैं उनके प्राप्त होने पर और तमोगुण का कार्य रूप जो मोह है उनके प्राप्त होने पर वह किसी से भी द्वेष नहीं करता। वह किसी से भी प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ये सब प्राप्त होते हैं तो इनसे वह द्वेष नहीं रखता। ठाकुर जी की कृपा है, जो साधन प्राप्त हो रहे हैं, ठाकुर भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त हुई, भगवान की कृपा से ही वैराग्य प्राप्त हुआ और भगवान की कृपा से ही पोषण आत्मक संसारिक जो सुख थे वह प्राप्त हुए। तो वह प्राप्त होने पर इनसे द्वेष नहीं करता। अच्छा भगवान तेरी मर्जी। रे मन, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। रे मन, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। प्रभु
जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। वह मस्त रहता है। और निवृत्तानि न कांक्षति, यदि सांसारिक सुख उसे नहीं मिलता है, व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, और प्रवृत्ति आत्मक जिसमें सुख देख रहा था वह यदि साधन नहीं मिलते हैं, तो न मिलने पर न कांक्षति, वो उनकी इच्छा नहीं करता। सीधी सी बात है, भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, राम जी की कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है, उससे एलर्जी नहीं करता। और जो नहीं प्राप्त होता है उसकी वह आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं रखता। आओ जी वाह वाह, जाओ जी वाह वाह, दोनों अवस्था में, प्राप्ति में और अप्राप्ति में वह समान रहता है। दोनों अवस्थाओं में वह शांत रहता है, सम और शांत रहता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। साफ कहा भगवान ने कि ये गुणातीत का लक्षण है अर्जुन। विक्षेपो समाधिर्वा, विक्षेपो वा समाधिर्वा मन से स्यात् विकारिण। जिसको हम विक्षेप कहते हैं या जिसको हम समाधि कहते हैं, विक्षिप्त हो जाना, शांत हो जाना, विक्षिप्त हो जाना, शांत हो जाना, ये तो मन का स्वभाव है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न द्वेष्टि, वह द्वेष नहीं करता क्योंकि वह मन से परे है। द्वेष करना मन का स्वभाव है और आकांक्षा करना भी मन का स्वभाव है। तो वह मन से मनातीत है, मन से परे है, इसलिए वह दोनों में सम और शांत रहता है। विक्षेपो वा समाधिर्वा मन से स्यात् विकारिणे। ये विक्षेप और समाधि, विक्षेप और समाधि, ये दोनों विकार जो हैं वो मन के हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वह तो सबका साक्षी है। जो आता है उसका भी साक्षी है, जो जाता है उसका भी साक्षी है। मैं एक उदाहरण दूं। राजमार्ग के किनारे एक संत रह रहे थे और वह छोटी सी झोंपड़ी थी, वो भी खुली हुई, कोई दरवाज़ा नहीं। ठंडी का मौसम, सर्दी का, भयंकर सर्दी का मौसम। वहाँ से एक सेठ जी निकले, उनके मन में भाव था। उन्होंने देखा ये संत ऐसे ही लेटे हुए हैं, इनके पास कोई वस्त्र भी नहीं है और सर्दी भयंकर पड़ रही है। चलो, मेरे पास एक नई चादर है, लोई है, इस चादर को मैं इनके ऊपर डाल देता हूँ। मैं तो घर पहुँच ही जाऊँगा, अपनी व्यवस्था कर लूँगा। उसने वह सुंदर चादर, कीमती ऊनी चादर
उन संतों के ऊपर डाल दी, उनको ढक दिया उन्होंने। और ढक कर के जैसे वो चला तो संतों ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ कहा नहीं, धन्यवाद नहीं दिया। थोड़ी देर में एक मन चला व्यक्ति और गुजरा उसी रास्ते से। वह सेठ तो चले गए, मन चला व्यक्ति जब गुजरा तो उसने देखा सर्दी बहुत पड़ रही है, अरे ये तो बाबा है, इसके ऊपर चादर पड़ी है, अपने क्यों न उठा ले। वो मन चले व्यक्ति ने उस बाबा से उस संत की चादर को उठा लिया और खुद ओढ़ करके चल पड़ा। तो उन संतों ने उस मन चले को साप नहीं दिया कि तू मुझे सर्दी में मारने के लिए मेरी चादर ले जा रहा है, तो उसे साप नहीं दिया। वो दोनों अवस्थाओं में सम हैं। जो चादर डाल गए वो भी अच्छा है और जो चादर उठा के ले गया वो भी अच्छा है। चादर डाल गए तो उससे कोई द्वेष नहीं है। चादर उड़ा गए सेठ जी तो उनसे कोई द्वेष नहीं है, क्यों उड़ा गए। और चादर उठा के ले गए मन चले तो उनसे कोई आकांक्षा नहीं है कि ये चादर हमको मिलनी चाहिए, ये चादर वापस मिले, क्यों ले जा रहे हैं। तो जो गुणातीत पुरुष होता है उसके लिए आओ जी वाह वाह और जाओ जी वाह वाह। जो आया था वो भी अपना नहीं था और जो चला गया वो भी अपना नहीं था। जो आया था वो भी किसी का दिया हुआ है, जो आया है वो भी किसी का दिया हुआ है, और जो ले जा रहा है वो अपना ले जा रहा है, हमारा कुछ नहीं ले जा रहा। तो दोनों अवस्थाओं में गुणातीत महापुरुष सम और शांत रहते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते। न साक्षिणम साक्ष्य धर्मा इस प्रसंति विलक्षणम। साक्षी को कभी साक्ष्य धर्म लिपायमान नहीं करते। जैसे दीपवत सूर्यवत वह हमेशा निर्विकार ही रहता है, साक्षी उदासीन ही रहता है। अविकारिणम उदासीनम, वह उदासीन रहता है। सूर्यवत दीपवत, दीपक की रोशनी में, जो दीपक रखा हुआ है घर में, उसमें कोई यदि पाप करता है, कसाई बकरे को काटता है, तो दीपक को कोई पाप नहीं लगता, स्पर्श नहीं करता। और कोई पुण्य आत्मा वहाँ पुण्य करता है, किसी को जीवन दान देता है, तो उसका पुण्य भी दीपक को नहीं लगता। दीपक दोनों से मुक्त है, पाप और पुण्य से। प्रकाश जरूर दे रहा है लेकिन वह पाप पुण्य का भागी नहीं बनता। ऐसे ही सूर्यवत, जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में आप हर कार्य करते हैं, अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। आप असुरों के भी कार्य करते हैं और देवों के भी कार्य करते हैं। आपके अंदर दोनों गुण हैं, और जब दोनों प्रकार के कार्य करते हैं तो आपके कार्य करने से इस शरीर के अंतःकरण के और इंद्रियों के द्वारा कार्य करने से सूर्यवत, सूर्य को कोई पाप नहीं लगता न कोई पुण्य लगता है, क्योंकि वह विलक्षण है। और इसी प्रकार आत्मा को इस शरीर से, इस शरीर की इंद्रियों से और इस शरीर के अंतःकरण से जो भी पाप पुण्य आत्मक कर्म होते हैं,
वो सभी आत्मा के प्रकाश से होते हैं, आत्मा के प्रकाश में होते हैं, परमात्मा के प्रकाश में होते हैं। लेकिन चूंकि आत्मा साक्षी है, परमात्मा साक्षी है, उस साक्षी को कोई पाप पुण्य लिपायमान नहीं होता, न पाप लगता है न पुण्य लगता है, क्योंकि वह आत्मा न द्वेष्टि न कांक्षति। आत्मा न द्वेष करती है न इच्छा करती है।